चौबे जी क्या देखते हैं, दोनों ही पार्टियों में इस तरीके की प्रकरण हैं, तो क्या दोनों ही पार्टियां ये मर्यादा तोड़ रही हैं और इसे कैसे दूर किया जाए, ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? मोहन जी, जो समाज के दर्पण होते हैं उनमें नेता, अभिनेता, पत्रकार, वकील, डॉक्टर, इन सबको बड़ा मर्यादित ढंग से अपना रखना चाहिए, अपने विचार रखना चाहिए, क्योंकि ये समाज को दूषित करते हैं। अगर ये गंदी भाषा का उपयोग करेंगे तो समाज भी वैसे उसी तरीके से चला जाएगा। इसलिए इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी स्तर पर, चाहे पक्ष हो, दुश्मन हो, जो भी हो, लेकिन अगर नेता है, अभिनेता है, चित्रकार, पत्रकार है, तो इनको संयम बरतते हुए, जो हमारे इसमें इतने सारे शब्द हैं, उन शब्दों का बेहतर ढंग से उपयोग करते हुए जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। तो ये तो हो नहीं रहा है। दरअसल क्या है कि बहुत बुरी स्थिति हो गई है नेताओं को जो मन में आ रहा है, मतलब बके जा रहे हैं। अब वो कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, वो वोट चोरी बोलते हैं, वो बरसाती बोलते हैं। इस सब से क्या हो रहा है कि राजनीतिक स्तर बहुत नीचे गिरता जा रहा है। इससे नेताओं को बचना चाहिए और मर्यादित शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए हमारे डिक्शनरी में बहुत से अच्छे अच्छे शब्द हैं, उनका उपयोग करके भी आप माननीय उनको उप मुख्यमंत्री को वो कटाक्ष कर सकते थे, बंदर वंदर कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नहीं किया। आजकल क्या हो रहा है कि शॉर्ट में, अच्छा दूसरा क्या हो रहा है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए भी लोग कुछ इसका उपयोग कर रहे हैं आजकल, कि उनका कुछ उटपटांग बयान दे दो, मीडिया में आ जाएगा, चारों तरफ उसमें हो हल्ला होने लगेगा, टीआरपी बढ़ जाएगी। लेकिन टीआरपी बढ़ने से उनकी छवि नहीं बढ़ रही है। टीआरपी एक अलग चीज़ है कि वो सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन उससे उनकी छवि नहीं बन रही है। ये छवि उस टाइम नुकसानदेह होती है जब इस छवि का उपयोग वोट में होता है या उस समय पे होता है, उस टाइम ये छवियाँ सब नुकसान करती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अपने राहुल गांधी जी को। वो वोट चोर, फलाना चोर, ये कर के उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना ली है। अब वो कितनी सुधारें उसको, वो नहीं सुधरती। इसलिए नेताओं को, जो भी समाज के दर्पण हैं, इनको दर्पण कहा जाता है, इनसे देख के लोग सीखते हैं। इन दर्पणों को जरा ठीक से मर्यादित भाषाओं का उपयोग करते हुए ही समाज में अपने बयान देना चाहिए। जो चैनल पर बैठे हुए उनसे बोलना चाहता हूँ, या इनकी पार्टी वालों से बोलना चाहता हूँ कि कह रहे हैं कि नुकसान निश्चित होता है। देखिए, अगर मैं गंदे शब्दों का उपयोग करूंगा तो मेरी छवि निश्चित ही खराब होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। इसका क्या आप साहू समाज क्या इसको संज्ञान लेकर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? चूंकि वो साहू समाज के नेता हैं, उनके नेता को बंदर कहा गया है, जो भी जिस भाषा में भी कहा है उसका परफेक्ट जो भी हो, तो साहू समाज तो उद्दलित हो गई। तो उससे क्या होगा कि नुकसान तो निश्चित होगा। पार्टी को नुकसान होगा कि पार्टी को भी नुकसान होगा, भूपेश बघेल को भी नुकसान होगा। वो भूपेश बघेल की पार्टी में जो साहू हैं वो लोग भी इस चीज़ को नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये एक अमर्यादित टिप्पणी है। ये होना नहीं चाहिए। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि किसी में नेता हो, अभिनेता हो, पत्रकार हो, चित्रकार हो, ये समाज के दर्पण होते हैं। दर्पण खराब होगा तो निश्चित ही नुकसान होगा।